आप देख रहे हैं वीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। बिहार में जब चुनाव की आहट आ गई है और धीरे धीरे हर एक विधानसभा में चुनाव की सरगर्मी तेज़ होते नज़र आ रही है, वहीं मैं इस समय खगड़िया का बेलदौर विधानसभा से हूं और बेलदौर विधानसभा में क्या समस्या है, क्या स्थिति है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जातीय राजनीति पे आधारित बिहार की जो चुनाव होती है उसमें मुकेश सहनी का भी एक अलग स्थान होता है। जातीय समीकरण क्या होगी, क्या होगा विकास का मुद्दा, या जात पात से ऊपर उठ करके होगा इस बार का विधानसभा चुनाव। हमारे साथ इस समय वीआईपी पार्टी के बेलदौर के दावेदार बबलू सहनी मौजूद हैं। हम बबलू सहनी से बात करेंगे कि क्या फिर एक बार जात पात होगी। नहीं, जात पात तो नहीं होगी, लेकिन शिक्षा का जो स्तर है गांव गांव से लेकर के एक टोले तक में आप जाइएगा तो वहाँ स्तर गिरा हुआ है। ज्यों ही लोग शिक्षित होंगे तो विकास अपने आप तेज रफ्तार पकड़ लेगा और ये जात का समीकरण समाप्त होगा। जात का समीकरण समाप्त होगा ही, और सभी व्यक्ति शिक्षा का जैसे ही स्तर ऊपर होगा विकास होना शुरू हो जाएगा। कोई भी आदमी कैसे भी हो अपना जीविका अपना उपार्जन कर सकते हैं किसी भी सूरत में। और तो मतलब कहने का मतलब कि वीआईपी का सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा है। हाँ, पहली प्राथमिकता शिक्षा है, इसलिए कि आज हम करीब 16 पंचायत घूमे बेलदौर विधानसभा के 16 पंचायत घूमे। आज हम कहीं भी जाते हैं तो वही जो आज 50 साल पहले या 30 साल पहले जो स्थिति था वही स्थिति है शिक्षा के स्तर पर। आज हम कई पंचायत रोड से, लेकिन सुशासन की सरकार तो कह रही है कि हमने शिक्षा के लिए बहुत काम किया, सड़क के लिए बहुत काम किया। आज आप जाइएगा, बरसात का अभी तुरंत समय शुरू हुआ है, उस स्थिति में बहुत सारा पंचायत मेन रोड से डिस्कनेक्ट हो गया है ड्यू टू रोड नहीं बना। रोड कहीं बना, आप करवा मोड़ जहाँ की पेरा जो है वहाँ प्रसिद्ध है, उस करवा मोड़ का स्थिति आप देख लीजिए जाके क्या स्थिति है। वहाँ रोज़ हर वक्त वहाँ आपको करवा मोड़ पार करने में आपको आधा घंटा लगेगा। स्थिति इतना भयावह है कि हर वक्त कोई न कोई ट्रक हो या गाड़ी हो पलटी मारते रहता है। उस स्थिति में बोलिए कैसे वहाँ के माननीय विधायक जी जो हैं किसी न स्कूल पर, न कभी शिक्षा पर, और न कभी सड़क पर ध्यान दिए। स्थिति इतना भयावह है कि बहुत सारा पंचायत जो है डिस्कनेक्ट हो गया। बाढ़ की तो तबाही बेलदौर अक्सर झेला करती है। इस बार का भी समस्या जो नेपाल से जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक अच्छा नहीं रहने वाला है बेलदौर का। आप जो है बेलदौर विधानसभा के सटा है बिरबास, आप जाइए वहाँ स्थिति इतना भयावह हो गई है कि डेली जो है गंगा नदी कोसी का जो है स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वह कटाव जो है बहुत भारी मात्रा में शुरू हो चुका है। प्रशासन जो है अपने ओर से कार्य कर रही है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब की बार बिरबास जो है या उससे सटा गांव जो है वो बच पाएगा। पूरा गांव खत्म हो जाएगा। पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसी रूप में जो है आपको जितना उस अगल बगल में है पहले से कट्टी शुरू हो जाता है। उस पर जब प्रशासन या मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं ऊपर से, उसके बाद जो है जिस समय बाढ़ आती है उस समय जाकर के प्रोसेस शुरू होता है। पहले से इसका कोई उपाय नहीं किया जाता है। आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आवाज़ उठाते हैं। पूरा बेलदौर विधानसभा क्या पूरे जगह, आज पटना का ही स्थिति देख लीजिए। पिछले 15 साल से उस नारकीय स्थिति में एक दिन बारिश हल्की होती है तो मंत्री नंद किशोर यादव के घर तक पानी चला जाता है। सुशील कुमार मोदी के यहाँ वो हाफ पैंट जो है फिर लगता है कि उनको सिलवाना पड़ेगा। इस स्थिति में बोलिए एक हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है, एक भी नहीं। कितना भी जितना घोटाला हुआ है वह नगर निगम के तरफ से, एक बार भी हम इधर माननीय
कृषि अच्छा, आप महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन की जो स्थिति है वो सृजन घोटाले जैसे मुद्दे को क्यों नहीं उठा पाती? क्या कारण है? सृजन घोटाले का जो स्वरूप है, शुरू से माननीय मुख्यमंत्री जी उनको दबाने का कोशिश किए। उसमें जबकि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी की सिस्टर से लेकर के जो मेन अभियुक्त थी वो तो मर गई, और उस स्थिति में यही जान लीजिए कि किसी भी सूरत में सृजन घोटाला अगर स्वच्छ रूप से अगर उसका किया जाएगा कि नहीं, सब तरह साफ सुथरा अगर उसका जांच किया जाएगा, तो किसी भी सूरत में टोटल आदमी A to Z फंसेंगे। और बड़े बड़े महकमे, पप्पू यादव तो बोल रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी क्या, उसमें चार्जशीट में नाम ही नहीं है, कैसे गिरफ्तारी होगी? सवाल ही उठता है। उसको लिपापोती किया गया। आज इतना दिन हो गया सृजन घोटाला का, आज जो है उसका चार्जशीट के लिए जो है अप्लाई किया गया है। इस स्थिति में कैसे कम होगा? उसको शुरू से सब चीज़ दबाया गया। जितना भी है जो पार्टी है उसमें कुछ जाएगा, यही है। बेलदौर की जो मुख्य समस्या है वो बाढ़ की समस्या है। जी किसान का फसल हर साल कम से कम मारा तो जाता ही है। जी। किसान की आय दुगुनी करने की केंद्र सरकार बात करती है। वहाँ के जो विधायक हैं उनका क्या लगता है कि किसानों से जुड़ाव कहीं दिखता है आपको? प्रधानमंत्री जी विगत कुछ दिन पहले, मात्र 1 सप्ताह या 10 दिन पहले, तेलिहार पंचायत, बेलदौर विधानसभा के तेलिहार पंचायत से गरीब रोजगार कल्याण योजना शुरुआत किए थे। आज जाइए तो क्या स्थिति है। शुरू किए तेलिहार से, लेकिन तेलिहार के आदमी यूपी से हो या तेलिहार से, तेलिहार का आदमी जितना भी है, पंजाब हो राजस्थान हो, वहाँ से बस आ रही है तेलिहार गांव, और लोग पलायन कर रहे हैं। गरीब कल्याण योजना वहाँ से शुरुआत हो रही है, लेकिन वही बस जो है पंजाब सरकार भेज करके मजदूर वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में कैसे होगा? बेलदौर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? बेलदौर से जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि किसी भी सूरत में आप देख सुन करके किसी भी, और माननीय विधायक जी या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर जो गिरा हुआ है उनको, या उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कृषि हो या किसान हो या और रोजगार की बात हो, उस स्थिति में कौन कार्य कर सकता है उस पर फोकस दे करके उनको चुना जाए और आगे की ओर जो है अग्रसित किया जाए। तभी जो है बेलदौर विधानसभा इतना अति पिछड़ा या पिछड़ा हुआ है कि बोलने वाली बात नहीं है। उस स्थिति को आप जाइएगा तो, और गांव जाइए ना, आप देखिए क्या स्थिति है। सब वही है स्थिति, 30 साल पहले जो था आज भी वही स्थिति। इसलिए जब कोसी का दंश झेलता हुआ बेलदौर और उसमें खड़ी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं, और उनके पार्टी से जुड़े बबलू सहनी से हमारी अभी बात हो रही थी। मुख्य मुद्दा इन्होंने शिक्षा का बनाया है। इनका कहना है कि यदि शिक्षा बेहतर हो जाए, घर घर तक शिक्षा पहुंच जाए, तो फिर सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। अब बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। मैं हूं पंकज भट्ट, खगड़िया बेलदौर से।